हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो कि है तोप। और ये किसने लिखी है? वीरेन डंगवाल ने। वीरेन डंगवाल ने लिखी है ये चैप्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज देखेंगे। पहला स्टेंजा है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। देखो कंपनी बाग क्या है? हमारे देश में पहले मुगलों का राज था। ठीक है, उसके बाद 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बाग है, यानी कोई गार्डन है जिसके मुहाने पर क्या रखी गई है? तोप रखी गई है, जिसने 1857 में लड़ाई में या 1857 या उससे पहले की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। यानी लड़ाइयों में इसको हम यूज़ किया, हम नहीं, अंग्रेज लोगों ने हमारे हमारे साथ जब हम पे जुल्म किए थे या हमारे सैनिक पे या भारतवासियों पे, तब इसका इस्तेमाल किया होगा। इसकी होती है बड़ी संभाल, मतलब बहुत संभाल के रखी गई है। क्यों संभाल के रखी गई है? विरासत में मिली है कंपनी बाग के द्वारा, इसीलिए। ठीक है। अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उस समय की जो भी चीज़ें थी जो लड़ाई में यूज़ हुई, या जो भी हमने हमने यूज़ करी या उन लोगों ने यूज़ करी, उनको हम संभाल के रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कितने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, अब ये साल में 2 बार चमकाई जाती है। 2 बार कब चमकाई जाती है? एक तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, क्योंकि ये दोनों हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट दिन है। तो ये 2 बार चमकाई जाती है, 2 बार इसकी सफाई होती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब जब कंपनी बाग में कुछ सैलानी, यानी कि जो घूमने के लिए आते हैं, उन्हें ये तोप क्या बताती है कि मैं बहुत जबर, यानी कि मैं बहुत शक्तिशाली थी, और मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के यानी जो हमारे वीर जवान रहे होंगे, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, या जो आम आदमी भी रहे होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन सूरमाओं की धज्जियां उड़ा देती थी अपने ज़माने में, यानी कि 1857 के आसपास। ठीक है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। अब देखो लाइन वाइज इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। अब तो बहरहाल मतलब अब तो क्या ही होता है कि छोटे लड़के यानी बच्चे जो है वो घुड़सवारी करते हैं उस पे बैठ के, तोप के ऊपर बैठ के। अगर यह फारिग हो तो, फारिग यानी कि अगर ये फ्री हो जाए, मतलब तोप जब फ्री हो जाए तब उसके ऊपर कौन आ जाता है? चिड़िया आ जाती है, और आकर अक्सर गपशप करती है, बातें करती है। कभी कभी शैतानी में वे इनके भीतर भी घुस जाती है, मतलब तोप के अंदर भी घुस जाती है, क्योंकि गौरैया छोटी सी होती है। गौरैया क्या है? बर्ड होती है, स्पैरो, जो कि अब दिल्ली में नहीं दिखती है ना, विलुप्त हो गई है ऑलमोस्ट। तो स्पैरो बर्ड है ये गौरैया, जो कभी कभी उसके तोप के जो मुहाना होता है, जो उसका एंट्री होता है, जहाँ से मतलब गोली निकलती थी, तोप निकलती थी, उसके अंदर घुस भी जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। देखो शिक्षा हमें यही मिलती है कि कोई कितना ही शक्तिशाली हो, कोई कितना ही अ, आक्रमणकारी हो, किसी ने कितने ही जुल्म किए हो, उसे एक ना एक दिन तो खत्म होना ही पड़ता है, चुप होना ही पड़ता है। अंग्रेजों ने कितनी ही कोशिशें करी हमें दबा के रखने की, कितने साल तक हमारे ऊपर राज किया, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत तो यही हुआ ना कि हम लोगों ने अपने अपनी आज़ादी छीन ली उनसे। तो कोई कितना ही बड़ा हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। तो इस चीज़ का कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि आज मैं शक्तिशाली हूँ, तो आज तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, क्योंकि कब वक्त पलट जाएगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये एक बहुत सुंदर सी कविता है। लाइन वाइज मैंने आपको समझा दिया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी है। एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, ताकि आपको इसकी जब क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी तो आपको ईजिली समझ आएगा कि कौन सी स्टैंजा का क्या क्या मतलब है। स्टैंजा वाइज ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पठित पद्यांश में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं।
जैसे छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे कि कंपनी बाग 2 बार सॉरी तोप साल में 2 बार कब चमकाई जाती है? तो आपको पता होगा कि हाँ, 2 बार चमकाई जाती है, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, ठीक है? ये आपको स्टैन्ज़ा दे देगा, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे देगा, 1-1 मार्क्स के, ठीक है? अब ये वाला यहाँ पे पूछ लेगा कि ज़बर का क्या अर्थ है? शक्तिशाली। अच्छे-अच्छे सूरमाओं की धज्जियाँ किसने उड़ा दी थी? तो कंपनी बाग में रखी तोप ने उड़ा दी थी। अब है छोटे लड़कों को घुड़सवारी से अगर यह फ़ारिग हो, यानी फ्री हो तो उसके ऊपर कौन बैठती है? चिड़िया। कौन-सी चिड़िया बैठती है? तो गौरैया बैठती है, जो उसके अंदर भी घुस जाती है। ठीक है? फिर बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक ना एक दिन उसका मुँह बंद हो जाता है। तो लाइन वाइज़ आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट।